चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो मैंने आपको कहा कि चैप्टर नंबर 2 किसके अंदर आता है। चैप्टर नंबर 2 आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? सही है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y, पॉइंट। बेसिकली पॉइंट जो होता है ना उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ज्योमेट्री क्या है? जो आप लोगों ने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी है, जो फिगर्स हैं ये सारी की सारी जो फिगर्स हैं उनके ऊपर बात हो रही है, किसकी? कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, उसमें x y की बात हो रही है। सही है। अब बात को समझिएगा जरा कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो बेसिकली होते क्या है। मैंने बताया आपको जैसे कि कोऑर्डिनेट्स जो है x, y को हम कहते हैं, पॉइंट को हम कहते हैं। इनको हम कोऑर्डिनेट्स क्यों कहते हैं, इसकी एक बहुत आसान सी एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर से निकले और कहीं पर पहुंच गए, सही, आवारागर्दी करने के लिए। आपकी वालदा की कॉल आई आपके पास कि भाई हाँ कहाँ पर हो, तो आपने कहा भाई मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, मैं कोचिंग पहुंच गया हूँ मिसाल के तौर पे। तो आपकी वालदा को आपकी लोकेशन पता चल गई आप दोनों की कोऑर्डिनेशन के जरिए। सही है, तो कोऑर्डिनेट्स जो है ना वर्ड निकला है कोऑर्डिनेशन से। सही है, और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें लोकेशन बताते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ग्राफ में कहाँ पर लाई कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप गूगल मैप की बात करें, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मेरे भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू मैप। सही है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स हमें लोकेशन बताते हैं कि ये चीज कहाँ पर लाई कर रही है, कहाँ पर मौजूद है। बेटा ये जो x है इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, या इसका एक और बहुत ही प्यारा नाम है एब्सीसा। y को हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट, या फिर इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, आप मुख्तलिफ जगहों पर ये दोनों नाम का इस्तेमाल किया गया है आपकी किताब में। बात शुरू होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। बोले भाई क्या है भाई, क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं सर, आज पहले दिन ही डरा रहे हैं। बहुत आसान सी चीजें बताता हूँ क्या। इसका एक और नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्या चीज है ये? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो एक्सिस हो और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक एक्सिस ये रहा, दूसरा एक्सिस ये रहा। सही है, तो यहां पे आपके पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं इन दोनों एक्सिस की बात करूं तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस सिस्टम को, मतलब इस ग्राफ को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली इसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन यहाँ पे क्यों लगा? एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही अजीम साइंटिस्ट, रेनी डिकार्ड। उन्होंने कहा कि भाई मेरी थ्योरी को जो भी आगे बढ़ाएगा वो क्या करेगा? वो कार्टेशियन लगा देगा उस थ्योरी के आगे। मतलब जो भी नाम देगा उस थ्योरी से रिलेटेड, मतलब उस थ्योरी को आगे लेके जो भी जाएगा या कोई नई चीज इन्वेंट करेगा उस थ्योरी के अंदर, तो वो जो भी चीज इन्वेंट करेगा उसके नाम के आगे क्या लगा देगा? कार्टेशियन लगा देगा। तो कार्टेशियन का कोई खास मतलब नहीं है, इसको बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। सही है, तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर दोनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन बता दें? आप भाई सो रहे हैं क्या? सर समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ आ रहा?
कार्टेशियन वाली बात। ये जो लिखी हुई है जी भाई, मैंने बताया कि ये जो साइंटिस्ट है ना, इसका नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, तो ये रेनी डिकार्ट था ये साइंटिस्ट। इसने कहा, इसने क्या करा था, इसने जो है ना वो ज्योमेट्री का क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुनियाद रखी बेसिकली। इसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बहुत काम किया और इसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया जो भी हम पढ़ रहे हैं। इसने कहा कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोई भी वर्किंग करेगा, कोई भी चीज नई इन्वेंट करेगा, तो वो क्या करेगा, उसमें आगे कार्टेशियन लगा देगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्राइव हुआ, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के आगे कार्टेशियन लगा दिया। क्यों कार्टेशियन लगा दिया? क्योंकि ये जो थ्योरी थी ये रेनी डिकार्ट की थी और उसके जो फॉलोअर्स थे, मतलब जो उसके फॉलोअर साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी ड्राइव करी, इसका नाम मुझे याद नहीं है, जिसने ये थ्योरी ड्राइव करी, क्योंकि वो रेनी डिकार्ट को फॉलो करता था, उसको उसका फॉलोअर था, तो उसने क्या करा कि उसके साथ कार्टेशियन लगा दिया। तो कार्टेशियन का इतना सा मतलब है। कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएं, समझ आया नहीं आया? सर नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? चले दोबारा बात कर लेते हैं। तुम्हारा तो बार बार नेट लैग कर रहा था, इस वजह से नहीं आया होगा समझ में। यस सर। चलो मैं दोबारा इसकी बात कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख रहा हूँ, एक ही बात है भाई। मैंने कहा ये जो ग्राफ हमने पढ़ा है ना, जो हमने मैट्रिक के अंदर ग्राफ पढ़ा, जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर ग्राफ पढ़ा है, इस ग्राफ में क्या होता है कि दो लाइंस होती हैं। एक लाइन है एक्स एक्सिस, एक लाइन है वाई एक्सिस। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होती हैं? ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस जो ग्राफ है ना, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पॉइंट है 1, 2। अब ये जो पॉइंट है इसको हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करते हैं, आइए जरा इसको प्लॉट करते हैं। किस तरीके से प्लॉट करेंगे? ये जो पॉइंट है ये पता है आपको ओरिजिन है, यहाँ आगे आएंगे तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। इसी तरीके से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हमें ये जो पॉइंट है 1, 2, मैट्रिक के अंदर भी प्लॉट करना सीखा है हमने इसको। 1, 2, एक्स एक्सिस का 1 ये ना, और वाई एक्सिस का 2, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ पर मौजूद है। इस पॉइंट की लोकेशन पता चल गई हमें कि ग्राफ में ये पॉइंट किस पोजीशन पर मौजूद है, वो ये यहाँ पर मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स बताते हैं कि जो पॉइंट है वो ग्राफ में कहां पर मौजूद है। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, ये पॉइंट, ये यहाँ पे एक्स इसका 4 है, यहाँ पर आ जाए तो y इसका क्या है, y इसका 2 है, तो ये 4, 2। तो इस पॉइंट की लोकेशन पता चल गई कि ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। किसने हमें इसकी लोकेशन बताई? 4, 2 ने। ये पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा, तो ये 4, 2 क्या है? ये है आपके पास कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आई या नहीं आई अभी? आ गई सर। भाई और किसी को कोई मसला तो पूछ ले बेटा। हाँ तलत, कोई भी मसला नहीं है सर, समझ आ गया अभी। कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान सी बात है। कोऑर्डिनेट्स पर याद रखना है आपको। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बस बता दिया मैंने, वैसे इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, कोई एमसीक्यू वगैरह के अंदर ये पूछा नहीं जाता। आगे चलते हैं जरा सवालात की जाने। हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दी स्ट्रेट लाइन। दी स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर का नाम है, सही है। एक्सरसाइज
की बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 की। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। यही फॉर्मूला इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या भाई? एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है। अगर मुझे इस लाइन के 2 पॉइंट्स पता है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। अगर मेरे पास लाइन के 2 पॉइंट्स हैं और मुझसे कहा जाए कि इस लाइन की लेंथ निकालनी है, तो मैं इस लाइन की लेंथ कैसे निकालूंगा? बेटा, जब भी आपसे कहा जाएगा कि लाइन की लेंथ निकालो तो आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एक पॉइंट को, मैं इसकी जर्नल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट को हम x1 y1 कहते हैं, दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 कहते हैं। x1 y1 बेसिकली क्या है? x1 y1 जो है वो इनिशियल पॉइंट है। x2 y2 क्या है? फाइनल पॉइंट इस लाइन का। मुझे इस लाइन की लेंथ निकालनी है, जिसको मैं d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने नाम दिया है। लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो जब भी आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, मतलब इस लाइन की लेंथ निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सवाल पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। P1 एक पॉइंट है जिसको कहा जा रहा है कि -3, -1 है। P2 एक पॉइंट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू है 9, 4। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट बना ली। हमने कहा भाई इसका ये जो पहला पॉइंट है ये P1 है, ये -3, -1 है। ये जो लाइन है इसका दूसरा पॉइंट है P2, जिसको हमने कह दिया ये 9, 4 है। मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे इस लाइन की लेंथ निकालनी है। सही है। तो मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे मैं लिखूंगा भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सच दैट डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हियर बेटा x1 y1 क्या है? जो पॉइंट्स दोनों दिए हुए उनको लिखते हैं। P1 लिख दिया जो कि -3, -1 है। P2 लिख दिया हमने जो कि बराबर है 9, 4। जो पहला पॉइंट है उसको हम कहेंगे x1 y1, जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कहेंगे x2 y2। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक मिनट इसको, तो d हमारे पास आ गया अंडर रूट, सबसे पहले आएगा x2। x2 क्या है बेसिकली बेटा? 9। तो x2 की जगह आ गया 9, x2 माइनस, ये माइनस की साइन आ गई है वाली। फिर उसके बाद है आपके पास x1, तो 9 माइनस x1 की जगह क्या आएगा? x1 की वैल्यू क्या है आपके पास? x1 की वैल्यू है -3। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस की साइन आ गई। फिर ये ब्रैकेट आ गया, इस ब्रैकेट में पहले लिखेंगे y2, तो y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 4। y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा? -1 लिखेंगे। तो हमारे पास d मतलब डिस्टेंस आएगा 9 माइनस माइनस +3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। तो d आ गया हमारे पास 9 + 3 मतलब 12 का स्क्वायर
और ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो d आ गया हमारे पास 12 का स्क्वायर बच्चों 144, 5 का स्क्वायर 25, d आ जाएगा हमारे पास 169 और 169 का आप रूट निकालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 13। साथ में हम यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि जब भी बेटा हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है। डिस्टेंस या तो सेंटीमीटर में निकलता है या मीटर में निकलता है या फीट के अंदर निकलता है, तो हमें नहीं पता यहाँ पे क्या यूनिट आएगा, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं हमेशा जब भी डिस्टेंस निकालते हैं। इस सवाल में कोई मसला तो पूछ लें आप। हाँ भाई, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? नहीं सर, आ गया समझ में। आपने फिर इसे जल्दी से कॉपी कर लें से। सर ये पेपर में आता है? बेटा एमसीक्यू में आएगा ये। बेसिकली अभी आपकी जो है वो बेस बनाई जा रही है कि किस तरीके से आपको डिस्टेंस निकालना है। अभी इसी एक्सरसाइज के अंदर कुछ बड़े सवाल भी आएंगे जो काफी बड़े सवाल आते हैं, तकरीबन रजिस्टर के 3-4 पेजेस के आंसर होंगे। अच्छा, होमवर्क की ये तरतीब होगी कि मैं होमवर्क जो बताऊंगा आप लोग उसको करके उसकी पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप करेंगे लाजमी। ठीक है। अच्छा, बुक्स हैं आप लोगों के पास या नहीं अभी? बुक्स तो है सर, रखी हुई है अभी। अच्छा, नहीं है नोट्स तो हैं। मैं पिक्चर्स भेज दूंगा वैसे एक्सरसाइज की। जल्दी से कॉपी करके बताओ। सर कर लिया कॉपी। बाकियों ने कर लिया, मिटा दूं इसे? जी सर। यस सर। अच्छा, इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है क्यू पी एक पॉइंट है 1,5। सर क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 पे या 1 के? 1 का पार्ट 2 करती सही कह रहा हूं। पी की हमें वैल्यू दी हुई है 1,5, क्यू की वैल्यू दी हुई है 6,2 और हमसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल पॉइंट हमारे पास P है 1,5, फाइनल पॉइंट हमारे पास Q है 6,2। डिस्टेंस निकालना है हमें इन दोनों के दरमियान का। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो D हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे P 1,5 x1 y1 हो जाएगा और Q 6,2 हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। अच्छा बेटा, डिस्टेंस को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम P और Q के दरमियान का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं PQ मॉड। PQ के ऊपर लाइन लगा दी, PQ 2 पॉइंट्स हैं, ऊपर लाइन लगाने का मतलब है P और Q 2 पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना रहे हैं,
उसके मॉड का मतलब है लेंथ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास x2 जो है वो 6, फिर उसके बाद x1 आपके पास 1 आ गया, y2 आपके पास 2, y2 y1 आपके पास 5। तो हमारे पास PQ जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। PQ आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 9, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा रूट 34 हो जाएगा यूनिट्स। बहुत ही आसान सवाल आता है ये, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस निकालना है। PQ डिस्टेंस हमारे पास रूट 34 आ गया। उम्मीद है कि इस सवाल में भी कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो कि आपको घर से करने होंगे। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। पार्ट 3 जो है लिख देता हूँ। पार्ट 3 में -1,4 दिया हुआ है पॉइंट, और बी दिया हुआ है हमें 3, -2। फिर उसके बाद पार्ट 4 में हमें पॉइंट दिया हुआ है 6, 7 एंड n दिया हुआ है 1, -5। पार्ट 5 के अंदर 3, 4 और दिया हुआ है d -3, -4। पार्ट 6 के अंदर कहा हुआ है g 2, -3 एंड h -5, 6। तो ये सवाल तो आपको लाजमी घर से करने होंगे, आराम से हो जाएंगे, बहुत आसान सवाल आते हैं। जो कॉपी कर लें तो बताएं मुझे आप। सर ये कल के लिए होमवर्क है? हाँ, ये कल के लिए होमवर्क है, छोटा सा। हो गया सर। कर लिए कॉपी? यस। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। वही कहा जा रहा है कि लेंथ निकालनी है हमें। मैं यहाँ पे पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको पार्ट 1 बहुत आसान है, आप लोग कर लिएगा। a plus b, b plus c and b plus c, c plus a। अच्छा, पिछले सवाल के अंदर जो है पॉइंट्स को नाम दिया हुआ था, किसी को a का नाम दिया हुआ था, किसी को b का, किसी को p का नाम दिया हुआ था, किसी को q का। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो हमें सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम देना पड़ेगा। सपोज करेंगे यहाँ पे लेट a plus b, b plus c and b plus c, c plus a are the two end points of a line segment AB। लाइन सेगमेंट AB के 2 पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूले का रेफरेंस देना लाजमी है, आप लोग दे दिएगा। हियर A जो पॉइंट है हमारे पास ये है a plus b, b plus c, और हमारे पास B जो पॉइंट है वो हमारे पास b plus c, c plus a।
इसको हम कहेंगे एक मिनट रुकिए, कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले लिखेंगे हम x2 की जगह आ जाएगा b प्लस सी, x2 माइनस x1 लिखेंगे जो कि a प्लस बी है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मतलब है c प्लस a, माइनस y1 का मतलब है b प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, माइनस की साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस a माइनस b का स्क्वायर, प्लस c प्लस a माइनस b माइनस c का स्क्वायर। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा, a b जो है हमारे पास आ जाएगा c माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a b जो डिस्टेंस है हमारे पास a स्क्वायर और a स्क्वायर हट जाएगा तो 2a स्क्वायर, फिर उसके बाद b स्क्वायर और b स्क्वायर एक ही हमारे पास, c स्क्वायर भी एक ही है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ac माइनस का 2ab यूनिट्स, इससे ज्यादा मजीद सॉल्व ये नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मसला इस सवाल में कर लिया कॉपी सबने? सबर कर सर, अभी सबर कर, सर कर लिया कॉपी। गलत कर रहा कॉपी, गलत कर लो भाई। हो गया सर। हो गया भाई, मुबारक। खैर मुबारक हो। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के भी जो है ना आपको बाकी पार्ट्स ट्राई करने होंगे, हो सकता है एक आध पार्ट ना हो, बाकी पार्ट्स आपसे हो जाएंगे, इसी तरीके से सॉल्व होंगे। मैं अभी इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को ये सवालात की पिक्चर भी सेंड कर दूंगा।
ताकि आप आसानी से इसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड x if the distance between the points x comma 1 and सर ये क्वेश्चन 3 का कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है। x comma 1 and 2 comma 3 is 4 units। सही है। तो हमारे पास जो सवाल में बात कही जा रही है, बस 5 मिनट रुक जाएं सवाल कंप्लीट कर। कि हमें x निकालना है और हमसे कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 4 यूनिट्स। सही है। तो हमारे पास बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमारे पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं। एक पॉइंट x, 1, दूसरा पॉइंट हमारे पास 2, 3। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली बराबर है 4 यूनिट्स के। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस 4 यूनिट्स हो गया। इस पॉइंट को मैंने A कह दिया, इस पॉइंट को मैंने B कह दिया। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मैं इनको नाम दे दूंगा इन पॉइंट्स को। A x, 1 and B 2, 3 are the two end points of line AB। क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे a जो पॉइंट है जो कि x, 1 है, इसको हमने x1 y1 कहा है। b जो हमारे पास पॉइंट है 2, 3, इसको हमने x2 y2 कहा है क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का चक्कर है यहाँ पे। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह 2 आ गया, x1 की जगह x आ गया, y2 की जगह 3 आ गया, y1 की जगह 1 आ गया। d आपको दिया हुआ है 4 यूनिट्स, इसकी जगह आपने रख दिया 4। तो ये आ गया हमारे पास 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस ये सॉल्व हो गया, ये हो गया 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ जाएगा। 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो 16 इज इक्वल टू 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस का 4। तो ये 4 वहां जाके माइनस का 4 हो जाएगा और 2 माइनस x का स्क्वायर के बराबर आ जाएगी ये वैल्यू। अब यहाँ पर ये हो गया आपके पास 12 इज इक्वल टू 2 माइनस x का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 माइनस x बराबर आ गया प्लस माइनस 12 का रूट आप निकालेंगे तो 4√3 आएगा। सही है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी इधर आ जाएगी, ये x उधर चला जाएगा। तो 2 बेटा इस वैल्यू को उधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। सर बोले ये 3 माइनस 1 है, क्या 4 है? कैसे आ गया? 3 माइनस 1 है तो 4 कैसे आ गया? माशाल्लाह। 3 माइनस 1 क्या होता है? 2 और 2 पे क्या लगा हुआ है? अच्छा हाँ, स्क्वायर लगा हुआ, sorry। 4 बन गया, 4 उधर जाके माइनस हो गया, 16 माइनस 4 12, रूट लगा दिया दोनों साइड्स पे। सही है भाई। अब ये 2√3 प्लस माइनस का इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस वाली साइन माइनस हो जाएगी और माइनस वाली साइन प्लस हो जाएगी। प्लस माइनस ही रहेगा, बराबर आ जाएगा x के। मतलब x बराबर आ जाएगा 2 प्लस माइनस
2√3 के। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लें तो ये 1 प्लस माइनस √3 और हमारे पास ये आंसर होगा। इसको कहेंगे इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। हाँ भाई, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं। सर इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं ना? और क्या सॉल्व करेंगे? पॉइंट में लिख सकते हैं, पॉइंट में नहीं लिखा हुआ आंसर यही है बुक में वैसे। तो हम अमूमन अपने आंसर्स को पॉइंट में नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको ऐड भी कराते हैं तो यहाँ पे दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि एक जगह रूट लगा हुआ है और एक जगह 1 लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये ऐड कब होगा? जब ये वैल्यू पॉइंट में कन्वर्ट होगी। तो इसीलिए हम इसको आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। इस सवाल में यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ ले बेटा। इसको कॉपी कर लें और आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपका काम क्या है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स लिखवाए गए थे वो कंप्लीट करने हैं, और आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। वैसे इंशाल्लाह ये लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं माशाल्लाह। कुछ बच्चे हैं जो माशाल्लाह से बहुत लेट ज्वाइन करा, उन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर उनको मिल जाएगा ताकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये रिकॉर्डिंग बेटा फेसबुक पे भी मैं सालिम से बात कर लूंगा, शायद फेसबुक पे लोग ग्रुप बनाएंगे और उसमें फिर अपलोड करेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो मैं आज की क्लास को यहीं पर जो है ना खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद कल। अल्लाह हाफिज। सर सबर तो करे, कॉपी तो करने दो। कॉपी कर रहा है? ऐसा कर ले यार, क्यों टेंशन ले रहे? अरे सर आप टेंशन दिला रहे हो बिला वजह। टेंशन दिला रहा हूँ तुम्हें? चलो कॉपी करो जल्दी से। हो गया सर, कॉपी छुट्टी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।